नौजवान वकील हूँ, हक की सदा हूँ, जुल्म के अंधेरों में रोशनी की दुआ हूँ। अदालत की जुबान, कानून की पहचान, मैं अदालत की जंग में कानून का पहला सिपाही हूँ। दिल में है अज़म, हाथ में आईन है, हर मजलूम के हक की ये ज़मीन है। नौजवान वकील हूँ, हक की आवाज़ हूँ, मैं कानून का चिराग हूँ, रोशनी का आवाज़। कलम को तलवार बना कर चला है जो, सच के लिए हर कदम पे खड़ा है जो, वही नौजवान है कौम का मान। अदालत में बोले तो लरस जाए जहान। ना डरता हूँ ताकतवर के इशारे से, कलम लिखता है फैसले ज़मीर के सहारे से। मैं वो वकील हूँ जिसने हक की कसम खाई है, अंधेरे में हक का दिया जलाया है। अब नया दौर है, नई पहचान है, नौजवान वकील का एहतराम हमें आम चाहिए। सच्चाई हो ज़ुबान, इंसाफ हो मकसद, फिर ना कोई हो मजबूर, ना मजलूम हद। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची में 2018 से प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और अब तक मोर देन 200 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह विन कर चुका हूँ। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे पास केसेस है वो क्रिमिनल लिटिगेशंस, साइबर क्राइम, FIA, डेफेमेशन और सिविल सूट्स इंक्लूडिंग द फैमिली मैटर्स, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी के इनहेरिटेंसेस मैटर्स हो गए, वो भी हम डील कर रहे हैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि देखें मेरे जो सीनियर उस्ताद हैं, लेकिन मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि मैं शायद ही लीगल फर्टेनिटी में वो वाहिद मेंबर हूँ जिसने आज तक किसी के अंडर में काम नहीं किया। वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे जितने भी सीनियर्स हैं वो सारे जजेस हैं। मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि वो यंग लॉयर्स को बड़ा मोटिवेट करते हैं और उनको जो भी चीज़ें उनको डिफ़िकल्ट लगती हैं मैं उन्हीं से ज़्यादातर गाइडेंस लेता था। और मेरे एक बहुत ही सीनियर जो मैं इंस्पायरेशंस हैं, वो सबसे पहले जो मेरी शेर फहरिस्त लिस्ट आती है वो हैं बैरिस्टर सलमान सफ्दर साहब। वो बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो हैं वो इस्लामाबाद में होते हैं और बड़ी अच्छी क्रिमिनल की उनकी प्रैक्टिस है। उनका कहना ये है कि बेटा वकालत ख़राब ही तब होती है, इंसान का कैरियर ख़राब ही तब होता है जब बंदा कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद चाय ऑर्डर करे। देखें, अगर आपने कॉफ़ी ऑर्डर कर ली तो यू हैव टू टेक दैट, मीन्स कि आपने पीनी है, चाहे कड़वी है, फीकी है, लेकिन आपने कॉफ़ी ही पीनी है। तो बिफोर एंटरिंग इन दिस प्रोफेशन यू हैव टू डिसाइड वेरी वाइसली। अगर आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप यू डिज़र्व द एडवोकेसी। अगर आप अच्छा सुन लेते हैं देन यू गो टू द जुडिशरी। तो मेरे एक तो अच्छे जो सीनियर जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, मैं उनको मेंटोर मानता हूँ, बैरिस्टर सलमान सफ्दर, और दूसरे हैं लतीफ़ खोसा साहब। और दूसरी जो मेरी पॉलिटिकल हमारी लीगल फर्टेनिटी में और जिनसे मैं ज़्यादा मुतासिर हूँ वो हैं हमारे जानी मानी पर्सनलिटी बैरिस्टर मोहम्मद सरफराज अली मैतलो साहब, जिनकी मैंने खिदमात देखी हैं वकला के लिए। और मैं बड़ा उनको अप्रिशिएट करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ कि वो इतने गैरतमंद और गयूर इंसान हैं कि अगर किसी भी वकील को वो किसी मुश्किलात में पाएँ तो ऐसा लगता है कि वो खुद ही मुश्किलात में पड़े हुए हैं। यानी आप क्या सोच सकते हैं यार, कौन ऐसा बंदा होगा इस आज के दौर में, मैं तो उसको मर्द कलंदर कहता हूँ, जिसने हम वकीलों के लिए इतनी फैसिलिटी दी हैं और इतना अप्रिशिएट करते हैं स्पेशली यंग लॉयर्स को कि आप उनसे खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं। देखिए, इस एडवोकेसी में जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं वो यंग जनरेशन्स के जो लॉयर्स हैं, उनको बड़ा स्ट्रगलिंग उनका वक्त होता है। सबसे पहली जो बात होती है, उनको कोई सीनियर अपने अंडर में रखना नहीं चाहता। अगर वो रख भी ले कोई उक्का तुक्का तो दे डोंट पे फॉर दैम कि भाई आप काम कर रहे हो, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। तो वो कहाँ पे आके रहे कराची के इतने बड़े सिटी में। तो उनके लिए मेरी जो सजेशंस हैं वो कुछ इस तरह की हैं कि भाई आप पहली बात सिंसियर रहें अपने काम के साथ, अल्लाह पे यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह जो है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, बेशक रब रिज़्क देने वाला है। आपको क्राइसिस आएंगे, जब आपने इस दहलीज़ पे कदम रखा है तो आपको क्राइसिस भी आएंगे, मुश्किलात भी आएंगी। आपने पीछे नहीं हटना, आपने कमिटमेंट एक मरतबा कर ली तो मरते दम तक उसी फील्ड में रहना है, चाहे कुछ आए कुछ ना आए। और क्या बिलीव कर सकते हैं कि इतने बिजनेसमैन जो बिजनेस ट्राइकॉन्स हैं वो इतना नहीं कमाते जितने हमारे लीगल फर्टेनिटी के अच्छे वकील कमाते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं कमाते, उनके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है। एक बंदा, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि किसी क्रिकेटर का, तो वो एक छक्का तो मार देता है अफरीदी, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन उस एक छक्के को मारने के लिए उसने कितनी सालों से प्रैक्टिस की होगी। कैन यू इमेजिन? अगर आप इस चीज़ को इमेजिन कर लें, आई होप एंड आई बिलीव कि आप जो है ज़रूर इस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। तो लुडंदे लुडंदे सचजी बेड़ी पार उकारे विजंदिया,
ढरंदे ढरंदे रात सितम जी सिजो बारे विझंदी आ, दुखंदे दुखंदे सर जी तीली बेला बारे विझंदी आ, बरंदे बरंदे अक जी काठी लोह पघारे विझंदी आ, छुहंदे छुहंदे सनड़ी छेड़ी डूंगर ॾारे विझंदी आ। सो तव्हां सर जी तीली आहियो, तव्हां नंढड़ी छेणी आहियो, तव्हां जॾहिं दुखंदव, जॾहिं कंहिंखे झोरींदव त तव्हांजे लाइ डूंगर बि कुझु न हूंदा, जंगल बि कुझु न हूंदा, सभिनी खे तबाह ऐं बर्बाद करे सघो था पंहिंजी कलम जी ताक़त से। नौजवान वकील जो हैं वो सिर्फ तालिब इल्म नहीं है, वो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की एक बड़ा यानी सरमाएकार हैं, यही हैं वो लीडर्स जो आगे चल के इस मुल्क को चलाते हैं। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है भाई जो आप घर से 3 पीस सूट पहन के कोर्ट जा रहे हो, लोग आपको सर सर करके बुला रहे हैं, आप ना आपको रिटायरमेंट का डर, ना आपको सस्पेंशन का डर, ना आपको टर्मिनेशन का डर, ना आपको ट्रांसफ़र का डर, ना आपको किसी पेंशन का डर कि आएगी रुकेगी क्या होगा। ये बहुत बड़ी फील्ड होती है। देखिए मेरे वाले साहब 2 मिसाल देते थे, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक कहते थे कि बेटा 2 शेर होते हैं, एक वो जो पिंजरे में पल रहा होता है, जिसे लोग चिड़ियाघर में जाके देखते हैं, वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, बच्चे भी उसको पूंछ से पकड़ते हैं और जाके डंडी भी मारते हैं, सेल्फियाँ भी बनाते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती। वो सर्दियाँ गर्मियाँ धूप उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। वो बैठा होता है अपने पिंजरे में, कैद होता है, उसको वहीं पे गोश्त का टुकड़ा मिल रहा होता है और उसी पे पल रहा होता है। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है जंगल का शेर, और जंगल का वो शेर होता है जिसको ना खाना मुहैया किया जाता है, ना पानी, धूप, गर्मी, सर्दी, शिकारियों का डर, हर चीज़ में उसको सर्वाइव करना होता है। लेकिन कोई है माइका लाल जाके उसके साथ सेल्फी बना के दिखाए, कोई उसकी पूंछ को पकड़ के तो दिखाए। भाई क्या समझते हैं आप इस फील्ड को? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, वेदर यू वांट टू द सर्कस लॉयंस और वांट टू बी द जंगल लॉयन। तो ये आप बब्बर शेर बने, आप कर सकते हैं। अगर आपने ये एक मर्तबा ठान लिया कि मुझे करना है, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। आप बने जो बनना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग जो हमारे यंग जनरेशन से वो आके खड़े हो जाते हैं, अपने जो कैंडिडेट है बाहर के पॉलिटिकल लीडर्स, उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि भाई हमें भी वोट मांग रहे होते हैं, हर किसी से हाथ मिला रहे होते हैं कि सर वोट दे दें, वोट दे दें। आप चले वोट उनको दिला देते हैं, आपको क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं मिलने वाला आपको। आपको जो चीज़ दिलाएगी वो आपकी अपनी एडवोकेसी दिलाएगी। बार प्रैक्टिस को छोड़े, चैम्बर प्रैक्टिस को छोड़े, आप मैदान पे उतरें, इस तरह आए, डट के खड़े हो जाएं, इंसाफ का साथ दें, लोगों गरीबों की मदद करें। पापर केसेस हज़ारों ऐसे लोग बंदे बैठे हुए हैं जो फीस नहीं दे पा रहे, आप जाके उनके केसेस लड़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपनी जो एडवोकेसी है उनको ग्रूम करवाएं, उनको पॉलिश करें और फिर मैदान में उतरें। आपको खुद ही अल्लाह इतना रिस्क देगा कि आपकी सोच है। आप देखें, कभी भी मैं ये नहीं कहता कि आप पावर पॉलिटिक्स से बायकॉट कर देंगे, भाई मैं तो जानता ही नहीं कि ये क्या है। आप खड़े रहें कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, आप, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं कि अल्लाह ना करे अगर कल को आपके साथ कोई भी मसला आ जाता है लीगल फर्टेनिटी के साथ या किसी आम पब्लिक का आपके साथ, देन देयर शुड बी समवन कि हु कैन स्टैंड विद यू, वो आपके साथ खड़ा रहे और आपके जो इश्यूज़ हैं लीगल उनको ख़त्म करवाए। हर मुकदमे के साथ जो वकील है वो अपना कैरियर नहीं बनाता, वो अपनी इज़्ज़त भी बनाता है, अपनी क्लाइंट्स भी बनाता है और अपना पैसा भी बनाता है, अपना कैरियर भी बनाता है, उसके साथ साथ अपना एक वैल्यू भी बनाता है। अगर आप किसी हाई कोर्ट में चले जाएं तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको टाइम दे दें कि भाई चलें डेट ले लें, ये ले लें, वो ले लें। फ़ौरन आपको जो है उन चीज़ों को वाइंड अप करना होता है। और आपको पता है कि सबसे अच्छा वकील कौन है? मेरे सीनियर कहते हैं कि भाई बेटा सबसे अच्छा वकील वो है जो एक मर्तबा अगर कोर्ट में चला जाए ना तो जज को उसका नाम याद रहे कि भाई ये गंबल शाह था, ये केस लड़के गया। अगर दोबारा मैं जाऊं तो मैं उसको बताना ना पड़े कि सर हुए माए। और अच्छे वकील वो होते हैं जिनको कानून के बारे में इल्म होता है। सबसे बेहतरीन वकील जो होते हैं ना वो होते हैं जो नोज द जज, उनको जजेस के साइको को जो है उनको आना चाहिए, उनको जजेस की साइकी को समझना चाहिए कि क्या जजेस चाहते हैं। कुछ जजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा तकरीर सुनना चाहते हैं कि भाई वकील साहब आप बोलें,
कम से कम आप 15-20 मिनट बोलें, किसी बेल पे आर्गूमेंट करें। कोई जजेस होते हैं वो कहते हैं कि सर आप हमें केस लॉ उठा के दे दें, कोई साइटेशंस उठा के दे दें ताकि हम उसी चीज़ को फॉलो अप ले लें, कोई चीज़ ऐसी बता दें ताकि हम उससे आपको फ़ौरन रिलीफ दे दें। कुछ जजेस ऐसे होते हैं वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को, आपके बिहेवियर को, आपकी ड्रेसिंग को देख के वो मोटिवेट हो जाते हैं और आपको रिलीफ आपकी झोली में डाल देते हैं। सर, कराची की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो सुनने में आ रहा है कि आप टॉप 10 लॉयर के महंगे तरीक़ों की शुमार होते हैं। जी देखें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। हमारी कोई फ़ीस इतनी हाई भी नहीं है और इतनी लो भी नहीं। वो कहा जाता है ना कि खुद को इतना सस्ता भी ना करो कि हर कोई ख़रीद ले और खुद को अपना इतना महंगा भी ना करो कि कोई ख़रीद भी ना पाए। तो हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो बड़ी प्रोफेशनलिज्म सर्विसेज होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो चार्ज करते हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो बिज़नेस ट्राइकॉन्स, अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको हम अपनी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ज़ाहिर ऑब्वियसली वी हैव टू चार्ज दैम। हम अपने आप को देख के चार्ज नहीं करते, हम उनका स्टेटस देख के उनसे चार्ज करते हैं। और कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं, उसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते। मेरा सबसे जो बड़ा ज़िंदगी का एक तख्ता पलट गया, यानी ज़ीरो से हीरो तक का जो सफ़र था, वो इस तरह था कि मैं किसी एक फैमिली कोर्ट में बैठा हुआ था जिसमें बच्चे की एक कस्टडी होनी थी माँ को। मैं उधर बैठा हुआ था तो वो माँ रो पड़ी, जज को मिन्नतें करने लगी कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किस तरह वकील हायर करूँ। तो मैं उनसे बाहर निकल के, वैसे ही केसेस नहीं थे, बिल्कुल यंग थे, यंग तो अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एडवोकेसी के हवाले से हमें इतना इल्म नहीं था। तो मैंने उनसे बाहर जाके मुलाकात की, मुखातिब किया कि मैडम अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी वकालत कर लूँ। तो उसने कहा कि बेटे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी फ़ीस अफोर्ड कर सकूं। तो मैंने उनको बिल्कुल माजरत की कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप से हम फ़ीस वगैरह नहीं लेंगे, आप हमें सिर्फ दुआएं दे दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा और उनको जो बच्चे की कस्टडी थी वो दिलाई। और बिलीव मी कि उसने जो मेरी पहली फ़ीस थी वो 15,000 रुपये थी, उसने मुझे वो 15,000 रुपये लास्ट में एंड में दिए कि सर ये आप ले लें थोड़े बहुत पैसे। इतना एक्साइटेडमेंट थी मुझे कि मैं अल्लाह के शुक्र अता करने लगा कि यार मेरी पहली सैलरी आ गई है। तो उसके बाद एक दो दोस्तों ने बताया कि यार फ़लानी कोर्ट में फ़लाना केस है, तो फ्री में जाके बैठ जाते थे और केसेस लड़ते थे लोगों के। ज़िंदगी का मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लाइंट था, नाम नहीं लेना चाहता, वो उसके ऊपर कोई मोर देन 42 FIRs लॉज थी, 42 FIR एक बंदे के ऊपर लॉज थी और सारे केसेस 489F, 420, 406 और ये केसेस थे, यानी बड़ा फ्रॉड किस्म, चीटर और ये किस्म के, उसके ऊपर 42 से ज़्यादा केसेस थे। उनका कारोबार ये था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, उनका बिज़नेस ये होता था बंदे का कि वो बंदा बड़ा एक बंगला VIP बनाया हुआ था, ऑफिस रखी थी, गन मोर देन 40 केसेस उसके ऊपर थे। तो मैंने उसकी वकालत की। तो उसने मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन दी कि सर अगर आप ये बेल करवा के लाते हैं तो आई विल हायर यू फॉर फर्दर केसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब वो बेल एप्लीकेशन मैंने खुद ड्राफ्ट की और जाके पुट करवाई जज साहब के सामने, तो जज साहब ने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई आपने इसके साथ ना FIR की कॉपी अटैच की है और ना ही इसमें कोई फैक्ट्स लिखे हैं। तो मैंने फिर वो कंडोनेशन सर को बताया कि सर आई एम वेरी यंग एंड मेरी बिल्कुल शुरुआत है प्रैक्टिस। तो जज साहब ने खुद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह गाइड किया, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। तो उसने मुझे प्रॉपर बताया कि भाई ये फॉर्मेट है बेल एप्लीकेशन का, इस तरह बना के लाएँ, तलाक के लेके आया और वो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेल ग्रांट हो गई। जब मैंने उस क्लाइंट को बताई कि भाई आई ग्रांटेड योर बेल, तो वो खुशी से हैरान हो गया कि आपने नॉन बेलेबल ऑफेंस में मेरी बेल ले ली। तो उसने फर्दर मुझे केसेस देना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 केसेस में उसकी बेल ग्रांट करवाई, 2 केसेस डिसमिस हुए और जिसके बाद में हाई कोर्ट को मैंने अप्रोच किया और मैंने वो वहाँ से भी बेल करवा ली थी। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि उसको मैंने सारे ट्रायल्स चलाए, उस पर मेरी इतनी ग्रिप हो गई कि मेरे सारे सेक्शंस, लॉ केसेस, साइटेशंस सब याद हो गए।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे बड़ी जीत वो थी। उसके बाद जो थे 40 केसेस के जो मुद्दई थे, सब ने मेरे साथ कांटेक्ट किया। इस तरह मेरी चेन बढ़ती गई और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लॉ एम्पायर का ओनर हूँ कराची में। ना रुकेंगे ना झुकेंगे, सच के राही हैं हम, कानून के दरिया के बेखौफ सिपाही हैं हम, इंसाफ की शम्मा को जला के रखेंगे हम, हर मजलूम की सदा को दुआओं में रखेंगे हम। ये सफ़र है तवील मगर हौसला भी बुलंद है, नौजवान वकील का फरमान है, वफा इल्म गैरत का है ये जहां, वही वकील वक्त की सबसे बड़ी हो आवाज़, दुआओं में याद।